नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मोनो नो आवारे क्या है? यह एक जापानी बुक है जिसमें ये बताया गया है कि चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है, ज़िंदगी को कैसे जीना है। आप कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत अच्छी बगीचा पे गए हैं और वहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हैं और आप उन फूलों को देख रहे हैं। आपको अंदर से बहुत खुशी का एहसास हो रहा है और आप अंतर्मन से बहुत खुश और शांत होकर उन फूलों को, उन बगीचों को आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम देखने के बाद में आपको थोड़ा-सा दर्द का एहसास भी होता है कि कुछ दिनों में ये फूल मुरझाकर ज़मीन पर बिखर जाएँगे और वही दर्द का एहसास को जापान में मोनो नो आवारे कहा जाता है। बेथ कैप्टन समझाती हैं कि यह कोई दुःख नहीं है, यह जीवन का वह गहरा सच है जिसे हमें खुशी से स्वीकार करना होता है। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि ये जीवन में कुछ भी हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं रहने वाली है, न ही कोई रिश्ता, न ही हमारा जीवन और न ही कोई प्राकृतिक चीज़ें, वो हमेशा परिवर्तनशील होने वाली है, तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से जीना स्टार्ट करते हैं। हम उस चीज़ को बहुत गहराई के साथ में जीना शुरू करते हैं। हम ये समझ जाते हैं कि जो वक़्त अभी इस टाइम पे है, हम उसको कितने अच्छे से जी सकें। क्योंकि हमें पता होता है कि कल ये चीज़ें बदल जाएँगी। जो चीज़ें आज है, वो कल परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी पद्धति को, इसी एहसास को हम आज से जीना स्टार्ट करते हैं और हम उसे बहुत सहज कर जीना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि कल जो हमारे इस टाइम पे हमारे साथ में हैं, वो कल हमारे साथ में नहीं होंगे और उस दर्द और उस एहसास को महसूस करके हम आज जीना स्टार्ट करते हैं। ये सोचकर जीना स्टार्ट करते हैं कि जो पल मुझे आज मिला है, बस इन पलों को मैं सँभाल कर रख लूँ और खुशियों के साथ में मैं जीना स्टार्ट कर दूँ। तो वो हर एक पल को खुशियों के साथ में जीना स्टार्ट करते हैं। कंप्लेन नहीं करते और ना ही फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है। जब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपका जो दर्द का एहसास है, वो कम हो जाता है और आप में उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने की क्षमता आ जाती है और आप ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जीना स्टार्ट करते हैं। उसमें आप खुशियाँ ढूँढने लगते हैं। क्योंकि जीवन कल में नहीं है, जीवन आज में है। तो हम आज में उन पलों को, उन चीज़ों को खुश होकर जी लेते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हकीकत है कि जो इस टाइम पे आपके साथ में हैं, जिनका आपके जीवन में होने से जो खुशियाँ मिल रही हैं, थोड़े दर्द, थोड़े गम जिनके होने से आपको मिल रही है, पता है कि वो कल हमेशा हमारे साथ में नहीं होंगे। तो फिर भी से हम इस चीज़ को सोचकर थोड़ा-सा दर्द का एहसास तो होता ज़रूर है और इसी दर्द के एहसास को हम खुशनुमा एहसास में जीना शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि जिनके साथ भी जो भी वक़्त गुज़र रहा है, उन पलों को हम अच्छे से जीना स्टार्ट करें, खुशियों के साथ में जीना स्टार्ट करें। हम उस चीज़ों को सँभाल कर जीने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम इस चीज़ को अगर नहीं समझते, हमें जब ये चीज़ें, इन चीज़ों का एहसास नहीं होता कि कल सारा कुछ परिवर्तन हो जाना है, तो शायद हम उस बगीचे को उतने गहराई से निहारते भी नहीं। लेकिन जब हमें ये सच्चाई पता है कि कल चीज़ें छूट जाएँगी, तो हम किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को बहुत तन्मयता के साथ में खुशी मन से जीना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कल को कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं रहने वाली हैं। तो इसलिए आप परेशान भी मत होइए, ना कोई परेशानी आप हमेशा रहने वाली है और नहीं आपका ये जीवन हमेशा रहने वाला है और नहीं वो लोग आपके साथ में हमेशा रहने वाले हैं जो आपको इस टाइम पे मिले हैं। तो उन सारा कुछ का आप कदर कर लीजिए, उन एहसास को आप अच्छे से जी लीजिए और उनके भी दिल में आप जगह बना लीजिए और आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप खुश होकर जीना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि वक़्त फिर दोबारा कभी लौट कर आते नहीं। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।